सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 448वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का द्वितीय पाठ प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 42। प्रथम अधिकरण है आग्नेयादि प्रधानानाम एक देश काल कर्तृकत्वाधिकरणम। तो आग्नेय आदि जो प्रधान कर्म है, पीछे भी इन्हीं की कईयों की अलग अलग तरीके से चर्चा आई, तो उसमें आग्नेय आदि जो प्रधान कर्म है, अंग कर्म प्रधान कर्म, तो ये केवल प्रधान कर्म को लिया जा रहा है। उनका एक देश, जो भी देश कहा गया होगा तो उन सबका, सब प्रधानों का एक ही देश होगा एक कर्म में। काल, काल भी एक होगा और कर्तृकत्व यानी कर्ता भी उनका वही होगा। उसके लिए अलग अलग तंत्र भाव से ये एक रहेंगे, पृथक पृथक विभाग नहीं होगा। तो आग्नेयादि प्रधानानाम एक देश काल कर्तृकत्वाधिकरणम। सिद्धांति इसकी पुष्टि के लिए बात रखता है प्रथम सूत्र में, एक देश काल कर्तृत्वम मुख्यानाम एक शब्दोपदेशात। तो एक मतलब तो समान हो गया, समान देश काल और कर्तृत्व रहेगा। हेतु है मुख्यानाम, जो मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, उनके एक शब्दोपदेशात, एक ही शब्द से यानी एक ही वाक्य से विधि किया गया होने से। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मासयो आग्नेयादीनि प्रधानानि। तो दर्शपूर्ण मास में आग्नेयादि कर्म प्रधान है। तत् देश काल कर्तारः, वहां देश काल और कर्ता भी है, अल्प विराम है ही। उसका उदाहरण दे रहे हैं आगे। तो पहले देश का उदाहरण दिया, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। समय दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता, सम भूमि में, भूमि का, स्थान का, देश का हो गया ये कथन। दूसरा कहा पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए। अमावस्यायाम अमावास्या यजेता, इसको भी विपरीत अल्प विराम में। तो पौर्णमासी और अमावस्या ये काल का कथन किया गया। आगे कहते हैं तीसरा विपरीत अल्प विराम में लीजिए कर्ता के लिए, दर्शपूर्ण मासयोर यज्ञ कृत्वश्चत्वार ऋत्विज इति, बंद कर लीजिए। तो दर्शपूर्ण मास में, यज्ञ क्रतु में 4 ऋत्विक होते हैं, तो ये कर्ता, इस सब प्रधानों के कर्ता वही 4 रहेंगे। देश काल कर्ता की चर्चा इन्होंने उदाहरण दे दिए। तो ये तो दर्शपूर्णमास में इन्होंने कहा था। अब चातुर्मास्य के लिए कह रहे हैं, तथा चातुर्मास्येषु, चातुर्मास्य या चातुर्मास्येषु। विपरीत अल्प विराम में आगे लीजिए, प्राचीन प्रवणे प्रवणे वैश्वदेवेन यजेता, विपरीत अल्प विराम में लीजिए। तो प्राचीन प्रवण, प्राचीन पूर्व दिशा की तरफ जिसका झुकाव हो, तो ये देश का कथन हो गया। दूसरा काल का कर रहे हैं, वसंते वैश्वदेवेन यजेता, बंद कर लीजिए। तो वसंत ये काल का कथन हो गया, ऋतु का कथन है, तो काल का कथन हो गया। आगे तीसरा है चातुर्मास्यानाम यज्ञ क्रतूनाम पंचर्द्विज, पंचर्द्विज इति। तो चातुर्मास से जो यज्ञ क्रतु है, इसमें पंचर्द्विजत्व इसमें जोड़ लेना वह के पहले। तो 5 ऋत्विक होते हैं इसमें, ये कर्ता का कथन हो गया। तो ये 2 इन्होंने उदाहरण दे दिए देशकाल कर्ता की दृष्टि से। तत्र विचार्यते, अब इसमें ये चिंतन है किम आग्नेयादीनाम प्रधानानाम तंत्रम देश काल कर्तारः अथवा भेदेन इति। तो आग्नेयादि जो प्रधान है उनके देश काल कर्ता तंत्र से यानी सब समान होंगे वही, या तो भेद से होंगे। तो तत एतावत न परीक्षम, हमारे को इसमें क्या परीक्षा करनी है वो बता रहे हैं। पहला, किम चोदना विधि शेषा देशादयो अपि, ये जो देशादि हैं यानी देश काल और कर्ता, ये चोदना विधि के शेष हैं।
यानी जो मुख्य कर्म की विधि है, प्रावधान है, उसी के ये शेष भाग हैं, क्या ऐसा है? उसके लिए अब उदाहरण दे रहे हैं आगे। यदाग्नेय अष्टा कपाल इत्येवम आदय। यदाग्नेय अष्टा कपाल विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अब आग्नेय के लिए फिर यहां अष्टाकपाल का कथन किया, तो ये उस मूल विधि के ही शेष हैं, ऐसा मानते हुए जब हम सोचेंगे तो कुछ निर्णय अलग जाएगा। इसलिए ये पहला पक्ष रख रहे हैं कि चोदना विधि शेषा देशादयो अपी। उदाहरण दिया यदाग्नेय अष्टा कपाल इत्येवम आदय। आग्नेयादि चोदना विधय। आग्नेय आदि जो है वो तो विधि कही गई है, उसमें मूल निर्देश किया गया। और तेषाम इमे समाधि विधेय शेषा। तो समाधि जो विधि हैं, यानी स्थान देश का जो आदि जो कर्ता का है, ये इनकी विधियों के शेष हैं, ऐसा माने। उसके लिए आगे इन्होंने उदाहरण दिया, आग्नेयो अष्टाकपाल समय भवती। आग्नेय जो अष्टाकपाल है वो कहाँ होगा? सम प्रदेश में होता है। एवं सर्वत्र, ऐसे ही और जगह भी घटा लेना चाहिए। तो ये परीक्षा में पहला भाग हुआ, क्या ये ऐसा है? अथवा करके दूसरा भाग कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? तो अथवा प्रयोगांगम देशादय। जो देश आदि है ये प्रयोग के अंग हैं, प्रयोग के अंग हैं। देखो पहला तो था चोदना विधि के शेष, अब ये प्रयोग यानी कर्म के अंग हैं। अथवा प्रयोगांगम देशादय स एषाम आग्नेयादि नाम प्रयोग फल साधनार्थ तदंगम इति। तो आग्नेय आदि का जो प्रयोग है वो फल की सिद्धि के लिए है, फल की प्राप्ति के लिए है। तदंगम इति, ये उसी के अंग है, उसी प्रधान के अंग हैं ये। किंचात है, इससे क्या होगा? तो यदि प्रयोगांगम ततस्तंत्रम, यदि ये प्रयोग के अंग हैं तब तो ये तंत्र हो जाएंगे, सब जगह समान लगेंगे। अतः चोदना विधि शेषा, और चोदना विधि शेष है ततो भेदे नहीं, तो फिर तो ये अलग अलग आएंगे, जहां जहां कहे गए वहीं में होंगे। किम प्राप्तम, तो सिद्धांति कहता है यहां पर, एक देश काल कर्तृत्व मुख्यानाम तंत्रम इति ऐसा प्रतिज्ञा। तो समान देश काल कर्तृत्व होता है मुख्यों का, समान होता है तंत्रम इति ऐसा प्रतिज्ञा, ये तंत्र रूप में काम में लिए जाते हैं। तथा एवं तावद वर्णयंती, इसलिए ये आगे ये कहते हैं प्रयोगांगम देशादय इति। देशादि जो है प्रयोग के अंग है, कर्म के अंग हैं। कुतः, क्यों ऐसा? तो इसके लिए हेतु रख रहे हैं, न तावद ऋते देश काल कर्तृभ्य प्रयोगो भवती, क्योंकि देश काल कर्ता के बिना तो प्रयोग होता ही नहीं है। और यच्च ये न बिना न भवती तत्तदंगम इति अवगम्यते, जो जिसके बिना नहीं होता है वो उसके अंग कहलाते। तस्मात प्रयोगांगम देशादय, तो देशादि प्रयोग के अंग है। और यदा प्रयोगांगम तथा तंत्र भाव, तो तंत्र भाव होगा, सब जगह एक ही होगा। क्यों होगा? तो अकस्मात पूछते हैं, एक शब्दोपदेशा, जो सूत्र में कहा गया था, एक ही वाक्य से इनका उपदेश है, विधि की गई है। कैसे? उसका उदाहरण आगे दिया विपरीत अल्पविराम में, दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। इसी एक ही शब्द से, यानी एक ही वाक्य से उसका शास्त्र, इसका कर्म का कथन किया गया। इति एक शब्दोपदेशकम फलम, ये जो फल कहा गया ये पूरे, ये बस इस पूरे एक ही वाक्य से फल कह दिया गया, इसी से ही वो फल हो जाएगा। और एक फल होने से एक फलत्वात् सह प्रयोग, क्योंकि सबका एक ही फल है इसलिए सब मिलकर के प्रयोग किए जाते हैं। तत्र न गृह्यते विशेषो देशादीनाम ऐदम अर्थ्यम प्रति। तो जो देशादि हैं इनका कोई विशेष कथन या विशेष लक्षण युक्त कुछ कथन, विशेषता युक्त कथन नहीं हो रहा है। क्यों? किस रूप में? ऐदम अर्थ्यम प्रति, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए, इदम अर्थम, ये इसके लिए है, इस भाव के लिए कोई विशेष कथन नहीं है, ये इसी के लिए होगा, ये इसके लिए होगा, ऐसा विशेष कथन नहीं मिलता है। इसलिए वो सबके लिए तंत्र रूप में माने जाएंगे। आगे, अग्रियमाणे विशेषे तंत्र भावो युक्त। और जब विशेष कुछ गृहित नहीं हो रहा है तो यहां तंत्र भाव लेना ही युक्ति संगत है। तस्मात तंत्रम देशादय, इसलिए देशादि तंत्र होंगे। दूसरा सूत्र पूर्व पक्षी का 46वां पृष्ठ। अविधिश्चेत कर्मणाम न अभिसंबंध प्रतीयेत अल्पविराम तल्लक्षणार्थाभिसंयोगात् विधित्वाच्च इतरेषाम प्रतिबद्धानाम, प्रतिबंधानम लिखा है,
प्रति प्रधानम कीजिए, बम की जगह प्र कर लीजिए, प्रति प्रधानम, इतरेशाम प्रति प्रधानम भावः स्यात्। अगर इनकी अविधि मानेंगे, यानी ये चोदना विशेष नहीं होंगे, तो ये कह रहे हैं कि इनका कर्मों के साथ में संबंध नहीं प्रतीत हो पाएगा। पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना, उसी चोदना विधि के शेष माने जाएंगे। तो बोले ऐसा नहीं मानोगे तो एक संबंध नहीं जुड़ पाएगा, इनका संबंध नहीं जुड़ पाएगा। तल लक्षणार्था भी संयोगात, क्योंकि उन सबको लक्षित करने के लिए ये विधि कही जाती है। विधित्वाच इतरेशम, और विधि होने से अन्यों का प्रति प्रधानम भाव, प्रत्येक प्रधान के साथ में अलग अलग भाव होना चाहिए। तो भाष्य में कह रहा है पूर्व पक्षी, अविधिश्चेत, सूत्र का अंश है अविधिश्चेत, कि यदि चोदना विधि शेषो न स्यात्, जो उसका पक्ष था चोदना विधि शेष का, यदि वो नहीं होगा तो देशादि विधि तथा कर्मणाम आग्नेयादीनाम भेदेन देशादिभिर अभिसंबंधो न प्रतीयत। तो इसको यूं जोड़िए, यदि चोदना विधि शेषो न देश स्यात् देशादि विधि ही, यहां तक, यदि देशादि विधि चोदना विधि का शेष नहीं हो तथा, तो क्या होगा, कर्मणाम आग्नेयादीनम, आग्नेय आदि जो कर्म है यानी प्रधान कर्म है, उनका भेदेन देशा, भेद से देशादि से संबंध नहीं हो पाएगा। चोदना विधि शेषस्तु अयम, ये चोदना विधि शेष है। सिद्धांति ने पूछा किम कारणम, तो उसके लिए उदाहरण दे रहा है ये पूर्व पक्षी, यह, यहां पर विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, समय दर्श पूर्णमासाभ्याम इत्येवम आदिभिर वाक्य देशादयो विधीयन्ते। तो समय दर्श पूर्णमासाभ्याम, अब यहां पर दर्श पूर्णमास के साथ साथ सम का कथन किया गया, भूमि सम होनी चाहिए, तो इस आधार पर ये कह रहे हैं कि उन्हीं का ये विधि शेष है। तो समय दर्श पूर्णमासाभ्याम इत्येवम आदिभिर वाक्य देशादयो विधीयन्ते, इससे देश आदि की विधि की जा रही है। विधि क्यों है, अप्राप्तत्व, क्योंकि पहले से प्राप्त नहीं थी। ते चेत विधीयन्ते, यदि ये समाधि, समाधि का जो देश आदि का कथन है, देश कालकर्ता का, उनका विधान किया जा रहा है, तो आग्नेयादीनाम दर्शपूर्णमास शब्देन अनुवाद एशितव्य है। तो ये जो दर्शपूर्णमासाभ्याम कहा, इससे आग्नेय आदि का अनुवाद समझना चाहिए, क्योंकि दर्शपूर्णमास के अंतर्गत आग्नेय आदि आते हैं, उसी से उनका अनुवाद मानना पड़ेगा। अन्यथा नहीं तो अनेकार्थ विधानम एकस्मिन वाक्ये भवति, नहीं तो दो विधान होंगे, एक सम का विधान करना पड़ेगा और दर्शपूर्ण मास का या आग्नेय आदि का विधान अलग से मानना पड़ेगा, वाक्य भेद होगा। अनुवादे च तेषाम सहत्वम न विवक्ष्यते, और अगर इसको अनुवाद मान लें दर्शपूर्ण मास को, तो उनका सहत्व, इनको ये इसके साथ साथ हैं, ये विवक्षित नहीं हो पाएगा। कैसे, उसको आगे कह रहे हैं, विवक्ष्यमाणे वाक्य भेदो भवति, अगर हम इनके सहत्व की भी विवक्षा करेंगे तो वाक्य भेद होगा। फिर दो चीजें आ जाएंगी, क्या दो चीजें आएंगी, उसको आगे बता रहे हैं, आग्नेय आदि नाम देशादय, आग्नेय आदि के देशों का कथन होगा, और तेषाम च सहितानामिति, और जो देशादि हैं वो सहित होंगे। दो चीज माननी पड़ेगी, फिर इसमें दो दो विधियां होने लगेंगी। क्योंकि ये दोष किस लिए दे रहा है, पूर्व पक्षी तो मानता है ये अलग अलग होंगे, सिद्धांति मानता है तंत्र रूप में होंगे। तो आग्नेय आदि नाम देशादय, एक तो ये विधि तो होगी ही, आग्नेय आदि को तो अनुवाद ही मानना पड़ेगा, और फिर साथ में तेषाम च सहिता नाम, और उनका देशादि जो है वो सहित रूप में समान रूप से होंगे, एक ही जैसे होंगे, ये फिर एक और कहना पड़ेगा। सिद्धांत कह रहा है कथम पुनः, फिर आप कैसे अर्थ करते हैं यहां पर, पूर्व पक्षी कहता है समय दर्श पूर्णमासाभ्याम इत्येवम आदिभिर वाक्य ही, ये जो वाक्य हैं ये समय दर्श पूर्णमासाभ्याम, ये विपरीत अल्पविराम में इत्येवम आदि वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों से आग्नेयादिषु देशादयो विधातुम शक्यन्ते, आग्नेय आदि में देशादि का विधान संभव है, देशादि का विधान हो जाएगा, बस एक विधि हुई। अब आगे नहीं, इसको पूरे को सिद्धांति का ही मानेंगे कि कथम पुनः, ये कैसे होगा कि देशादि का विधान कैसे हो पाएगा। तो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, ये सूत्र का अंश है, लक्षणार्थाभिसंयोगात, ऊपर सूत्र में जो लक्षणार्थाभिसंयोगात का, उसको अब आगे खोल रहे हैं। तो लक्षणार्थे न अभिसंयोगो विज्ञायते, बोले लक्षणा अर्थ लेते हुए इनका अभिसंयोग जान लिया जाएगा। कैसे, दर्शपूर्ण मास शब्द समुदायार्थो अयम,
क्योंकि दर्शपूर्णमास शब्द है ये पूरे समुदाय को बताने वाला है, ये शब्द समुदाय के अर्थ वाला है। और समुदाय क्या होता है? समुदायश्च समुदायी लक्षणार्थ अल्प विराम। समुदाय जो है वो समुदायों के लक्षणार्थ होता है। जब हम समुदाय का शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें आने वाले जो समुदायी हैं उनको हम कह रहे होते हैं, लक्षित कर रहे होते हैं। शब्द तो समुदायवाची होता है, लेकिन जो समुदायी होते हैं उसके अवयवी होते हैं, अवयव होते हैं, उनको वहां से लक्षित किया जाता है। तो समुदायश्च समुदायी लक्षणार्थ है, नहीं यही है ना? ओके। हाँ, तो समुदायश्च समुदायी लक्षणार्थ, यहाँ रुक गए हम। शक्नोति साहचर्यात समुदायिनो लक्षयितुम, स की ऊ की मात्रा हटा लीजिए। और चूंकि ये समुदाय के लक्षण के लिए होता है, संकेत करने के लिए होता है, इसलिए वो साहचर्य से समुदायों को लक्षित कर लेता है, कर सकता है साहचर्य के कारण, क्योंकि उसी में अंतर रहते हैं वो। इस पर सिद्धांति कहता है ननु एवं अपनी लक्षणाश्रिता भवती। ठीक है, आपने विधि तो एक ही की, लेकिन लक्षणा तो करनी पड़ी आपको। ननु लक्षणाश्रिता भवती। तो पूर्व पक्षी कहता है वरम लक्षणा नैक वाक्य से अनेकार्थत्व। तो लक्षणा तो ठीक अच्छी है, उसकी अपेक्षा कि एक वाक्य के अनेकार्थता हो, यानी दो विधियां मान्य, उसकी अपेक्षा ठीक है। अनेकार्थत्व अमगत्व अगमकत्व अगमकत्व, गमक नहीं है इसमें, यानी जो निश्चय या ज्ञान को बताने वाला वो नहीं होगा। अनेकार्थता होगी तो गमक नहीं होगा उसमें, बोधक नहीं होगा वो। और लक्षणा तो गमिका, अगर लक्षणा करते हैं तो उसका तो बोध हो जाता है, हमारे को निश्चय होता है, ज्ञान हो जाता है। क्यों हो जाता है? लौकिकत्व, लौकिक होने से। आगे पूर्व पक्षी और अपनी बात कह रहा है, अपिच श्रुत्या समुदाय देशादयो विधियेरन। और बोले जो समुदाय में जो देशादि है उनकी विधि कैसे होगी? तो बोले श्रुति से ही हो जाएगी। अपिच श्रुत्या समुदाय नहीं, ये हाँ, इसमें जो है ये दोष दिखा रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांति के पक्ष में दोष दिखा रहा है, अनिष्ट बता रहा है कि इसमें फिर आपको श्रुति से समुदाय में देशादियों की विधि भी करनी पड़ेगी, आपको इसी श्रुति से आपको करनी पड़ेगी, श्रुति से करनी पड़ेगी। जबकि कहता है न च समुदाय से देशादि भी संबंध हो रस्ती, जबकि समुदाय का यानी जो कर्म समुदाय है उसका देशादि से संबंध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कारकम ही समादय है। समादि जो स्थान देश काल करता है ये तो है कारक, और कारक से कर्मणा संबंध हो अल्प विराम न कर्म गुणे न। तो कारकों का तो कर्म के साथ यानी क्रिया के साथ में संबंध होता है, न कर्म गुणे न। कर्म का जो गुण है, यानी यहां पर समुदाय रूप में लेते हैं, जो समुदाय है उसके साथ में संबंध नहीं होता है। और ऐसा करने पे तस्मादपि लक्षणा, लक्षणा तो आपको भी यहां पर करनी पड़ेगी। यथा जैसे कि उदाहरण दे रहा है विपरीत अल्प विराम में पौर्णमासीम अभिमृषेत इति हविर लक्षणा। जब कहा कि पौर्णमासीम अभिमृषेत, पूर्णमासी से संबंधित जो है उसका अभिमर्श करे, पौर्णमासीम अभिमृषेत, ये विपरीत अल्प विराम में। तो बोले यहां पर हवि लक्षित हो रही है, हवि की लक्षणा करनी पड़ रही है आपको। चौदना विधित्वाच इतरेशम देशादीनाम प्रति प्रधानम भाव स्यात्। और चौदना विधि होने से तो अन्यों का जो शेष है उनका देशादियों का प्रति प्रधान भाव हो जाएगा, सबके साथ जुड़ जाएंगे। गृह्यमाण विशेषत्व, क्योंकि इसमें विशेष का कथन मिलता है। सिद्धांति ने कहा था गृह्यमाण अविशेष है, कुछ विशेष नहीं पता लग रहा है इसलिए तंत्र होगा। इसने कहा कि नहीं, इसका विशेष मिलता है हमारे को। तो सिद्धांति पूछता है अथ केन समादय आग्नेय आदिशु विधीयन्ते। बोले समाधि का विधान आग्नेय आदि में किससे किया जाता है? तो पूर्व पक्षी कहता है समय यजेत, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये समय यजेत, ये दर्शपूर्ण मास में है। नहीं, ये देश का हुआ, समय यजेत देश का हुआ। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए पौर्णमास्याम यजेत, बंद कर लीजिए, इत्यनेन आख्यातेन, इस आख्यात के द्वारा ये जो यजेत है इससे इनका विधान मान लेंगे। एक तो कर्म का विधान पहले कहा था, एक इनका विधान भी यजेत से हो जाएगा। तो इसमें कैसे होगा? अत्र ही धातुना यागम अनुद्य विभक्त्या तेषु समाधि नाम विधि। अब इसमें प्रश्न ये होगा कि समय यजेत, तो इसमें यजेत से विधि करेंगे तो यजन की विधि होगी, सम की विधि क्यों होगी? श्रुति से देखेंगे तो यजेत है तो
प्रत्यय याग को कहेगा, यजन की विधि होगी, यजन की विधि पहले कर ही चुके हैं। तो यहां कैसे संगति लगेगी? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि धातु के द्वारा याग का केवल अनुवाद किया जा रहा है, यजेते में जो यज है, और विभक्ति से यानी आख्यात से, प्रत्यय से, तेषु समाधि नाम विधि, समाधि की विधि होगी। तो यजेते में जो विधि है, प्रत्यय है, वो समाधि की विधि करेगा। आगे कर्तारो अपि अल्प विराम, कर्ता भी, कर्ता मतलब चार कर्ता, जैसे वहां ऊपर कहे, कर्तारो अपि अल्प विराम यह तेषाम यागानाम रूप विधानार्थो भवति। तो जो जो ये कर्ता आदि का कैसे होगा? तो जो, यह का मतलब है जो विधि, तेषाम यागानाम उन यागों के रूप के विधान के लिए होती है, उसी से इनका भी विधान हो जाएगा। उसके लिए आगे वाक्य बता रहे हैं। जो यह है ना, यह तेषाम यागानाम, तो यह को आगे खोल रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अच्युतो भवती इति बंद कर लीजिए। तो मतलब इससे क्या होता है कि ये अच्युतो भवती, भवती का करता है याग, याग अच्युतो भवती, याग अच्युत होता है, अच्युत नहीं होता है। इति तेन विधीयन्ते, इसी से विधि हो जाती है। यानी इससे विधि कैसे होती है कि अर्थतः कर्ता की प्राप्ति होती है, अर्थतः कर्ता की प्राप्ति होती है, बिना कर्ता के हो नहीं सकता। एक तो ये इन्होंने समाधान इस तरह से दिया। अथवा करके दूसरा कह रहे हैं, अस्थिर भवंती पर अस्थिर भवंती पर प्रथम पुरुषो अप्रयुज्यमानो अपि अस्ति इति। जो पीछे पृष्ठ 42 पर तीसरी पंक्ति में ये कर्ता की दृष्टि से कह रहे हैं, इसमें कहा था दर्शन पूर्णमासयोर यज्ञ कृतोष चत्वार ऋत्विज, ठीक है। और इसी तरह से चातुर्मास्य में कहा था, नीचे दो पंक्ति नीचे, चातुर्मास्यानाम यज्ञ क्रतुनाम पंचर द्विज, यहां पर। तो इसमें कह रहे हैं कि इसकी विधि कैसे हुई? ये जो प्रश्न था, प्रश्न ये था कि आप विधि कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए इसमें कहा कि यहां पर अस्थिर भवंती पर, यहां पर अस्थि शब्द का अध्ययन करेंगे। अस्थि, और अस्थि कैसी है? भवंती परा, भवंती जो है ये भवंती परा मतलब ये लट लकार की पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, तो लट परा, लट परक। क्योंकि अस्थि जो, अस्त तो ये धातु के लिए कह रहे हैं, अस धातु जो है ये लट लकार से युक्त है। अब वृक्ष है हम बोलते हैं तो वृक्ष अस्थि वहां पर आ ही जाता है। तो अस धातु भवंती परक है, ये लट लकार वाली है। तो इस ऐसे में प्रथम पुरुषो अप्रज्य मानो अपनी अस्थि इति, प्रथम पुरुष मान ना होते हुए भी विद्यमान रहता ही है, इसलिए उसको मान लेंगे। ये महाभाष्य में आता है 2-3-1-8 महाभाष्य में। आगे अब ये था तो पूर्व पक्षी का, और ये अधिकरण अब यहां समाप्त नहीं किया, इसके अंतर्गत ही एक और अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरा अधिकरण। अंगानाम प्रधान सह एक देश काल कर्तृकत्वाधिकरणम। तो अंगों के भी जो देश काल है, करता है, वो भी प्रधानों के साथ होंगे, वही होंगे, ये भी साथ में जोड़ दिया। ये पीछे तो था केवल प्रधानों का आपस में समान देश काल करता, अब कहें कि अंगों का भी देश काल करता वही होगा जो प्रधानों का होगा, तो उसको भी साथ में जोड़ लिया इन्होंने। तो एवं स्थितम अपर्यवसितम भवति अतो अंतरा चिंतांतरम प्रक्रियते। तो ऊपर का जो था वो इस प्रकार इतने तक होने पर अपर्यवसित है, समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी चिंता यहां पर प्रारंभ की गई है। किम पुनः कारणम एतस्मिन अपर्यवसिते चिंतांतरम आरभ्यते। ऐसा क्यों किया कि ये समाप्त नहीं हुआ और आपने दूसरी चर्चा शुरू कर दी? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, एतस्मिन न्याय स्थिते तस्याश्चिंताया पूर्व पक्ष उत्तिष्ठति। तो इस न्याय के होने पर, यानी जो पूर्व वाला पहले वाला चल रहा था उसके होने पर, उसका तस्याश्चिंताया, उसके विषय में और चिंता करके, ये अधिकरण 2 जो आगे आ रहा है, उसका पूर्व पक्ष यहां पर उठ खड़ा होता है, इसलिए इसको साथ में ले लिया। अतो असौ एतस्माद अनंतरम उच्यते, इसको इसके साथ साथ ही बोल दिया। तो इसमें पूर्व पक्षी आगे है, तीसरा सूत्र दिया इन्होंने, अंगेशु च तदभाव प्रधानम प्रति निर्देशात यथा द्रव्य देवतम। तो अंगों में तो उसका अभाव होगा, अंगेशु च तद अभाव, क्योंकि प्रधानम प्रति निर्देशात, अंग जो है वो प्रधान के प्रति निर्देशित किए गए हैं।
उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्रव्य देवतम, जैसे द्रव्य यानी हवि और देवता ये अलग अलग होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे ये भी अलग अलग होंगे। भाष्य, अंगेशु इदानीम विचार्यते, अब अंगों के बारे में विचार कर रहे हैं, किम तेषाम समादय एवं देश काल करता रहे अथवा अनियम है। तो जो प्रधान के देश काल करता थे वही इनके होंगे अथवा इसमें अनियम है, अलग अलग होंगे। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अंगेशु च तदभाव, सूत्र का अंश है ये। कुतः प्रधानम प्रति निर्देशात, ये भी सूत्र का अंश है। चोदना विधि शेषत्वेन आग्नेयादीनि प्रधानानि प्रति समादयो निर्दिष्टा नान्यत्र भवन्ति। तो चूंकि ये जो आग्नेयादि, चोदना विधि शेषत्वेन आग्नेयादीनि, आग्नेयादि जो प्रधान है उनके प्रति चोदना विधि शेष के रूप में समाधि निर्दिष्ट किए गए हैं, न अन्यत्र भवन्ति, इसलिए वो अन्य जगह नहीं होते हैं, जहां कहे गए वहीं पर ही होते हैं। यानी समाधि प्रधानों के प्रति कहे गए, अंगों के प्रति नहीं कहे गए, इसलिए अंगों में नहीं होने चाहिए, ये इसका हेतु है। तस्माद अनियम, अलग अलग होंगे। यथा द्रव्य देवतम यत प्रधानेशु न तदंगेशु, तो प्रधानों में जो द्रव्य और देवता होते हैं वो अंगों में भी यूं ऐसा तो नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। एवं देशादयो भी, देशादि भी उसी तरह से भिन्न होने चाहिए। ये पूर्व पक्ष बीच में उठा दिया इन्होंने। स्थिताद उत्तरम, अब वही जो प्रथम अधिकरण था हमारा उसी में आगे प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये चौथा सूत्र दिया और इसमें आगे लिखा ये जो एक सिद्धांति है, मतलब ये अधिकरण एक का सिद्धांति बोल रहा है, आगे फिर द्वितीय अधिकरण का सिद्धांति भी आएगा, अभी ये प्रथम अधिकरण का सिद्धांति बोल रहा है। चौथा सूत्र है, यदि तो कर्मणो विधि संबंध स्यात् ऐक शब्द्यात् प्रधानार्थाभिसंयोगात्। खोलेंगे वैसे तो इसको भाष्य में स्वयं, ये कर्म का मतलब प्रधान कर्म ले रहे हैं। यदि तू कर्मणो, उनकी कर्म की यानी प्रधान कर्म की, विधि संबंध, विधि मतलब यहां पर समाधि की विधि का संबंध होवे, तो ऐक शब्द्यात्, चूंकि एक ही वाक्य से इनकी विधि कही गई है और होने से, और प्रधानार्था भी संयोगात, और ये प्रधान के लिए इनका संयोग किया गया है, इसलिए एक ही बार होंगे ये। भाष्य देखिए, इसमें भाष्य में इन्होंने इसको दो तरीके से खोला है। तो उसमें पहला वाला भी यहां से प्रारंभ है, इसको या तो क कर लीजिए और आगे ख फिर हम नीचे लेंगे क, क्योंकि बीच में एक और दो संख्या अलग से भी आएगी। तो यदि आग्नेयादेह कर्मण समाधि विधि संबंध स्यात्, अग्नेयादि कर्म के साथ में समाधि की विधि हो जाए, ततः स्यात् चोदना विधि शेषत्वम, तब तो चोदना विधि का शेषत्व होगा, जो कि पूर्व पक्षी कह रहा था। भेदे न च समादय, और समाधि जो है वो भिन्न भिन्न होंगे। न तो तदस्ति, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कोथा क्यों नहीं है, अब ये सूत्रकांश लिखा हुआ है, ऐक शब्द्यात् प्रधानार्था भी संयोगात। खोल रहे हैं इसको, यस्मात् आग्नेयादि नाम समस्ता नाम एक शब्दों वाचका, आग्नेयादि जो समस्त हैं इनका एक ही शब्द वाचक होता है, विधि करने वाला होता है। तीन समाधि नाम अभिसंयोग, तो समाधियों का इससे संयोग हो जाता है। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, समय दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेता इति, बंद कर लीजिए। अब यहां पर जो है समय दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेता, ये जो सम चीज, सम यज्ञ गुण की विधि की गई है वो किन के लिए, दर्श पूर्ण मास पूरे के साथ में इसका संबंध जोड़ दिया गया है। तो दर्श पूर्ण मास में तो प्रधान भी आ गए और उसके अंग भी आ गए। तो समय दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेता, न ये व्यस्ता नाम वाचका, जो व्यस्त के वाचक हैं, अलग अलग के वाचक हैं, उसकी तरह से ये नहीं है, क्योंकि द्रव्य और देवता तो अलग अलग के लिए कहे गए होते हैं। यहां ये सम देश काल कर्ता तो एक जैसे कहे गए हैं, इसलिए एक ही होंगे। तो व्यस्तों के वाचक कैसे हैं, उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने, यथाग्नेयो अष्टा कपाला, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इत्येवम आदया। तो ये जो आग्नेय अष्टाकपाल है, अब ये अष्टाकपाल केवल आग्नेय में ही हो, अग्नि देवता से संबंधित ही है, सब जगह नहीं जाएगा ये। इत्येवम आदय, ये विशेष विशेष प्रकार के हो गए। तत्र प्रत्यक्षम समस्त संयोगम उत्सृज्य परोक्षो व्यस्त संयोगो कल्प्य। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें जो समस्त के साथ में जो प्रत्यक्ष संयोग है सबके साथ में, उसको छोड़ करके परोक्ष, परोक्ष को कह रहे हैं व्यस्त के साथ, एक एक के साथ संयोग हमें कल्पित करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी ने जैसा कहा था सबके साथ अलग अलग कर्म होंगे, यानी व्यस्त होंगे एक एक के साथ में, इसने कहा था समस्त के साथ जुड़ेगा। तो व्यस्त के साथ करेंगे तो आपको प्रयोग कल्पित करना पड़ेगा, यहां लिखा हुआ नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है।
आपको परोक्ष अर्थ लेना पड़ेगा। और परोक्ष लेते हैं तो सोपी लक्षणया। नहीं, एक तो ये हो गया व्यस्त संयोग होगा, परोक्ष व्यस्त संयोग आपको कल्पित करना पड़ेगा, एक तो ये बात। दूसरा दोष है सोपी लक्षणा, वो भी आपको लक्षणा से करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को छोड़ के परोक्ष में जा रहे हैं और वहां भी आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। ये दो दोष बताएं। आगे तो वो तो पहला वाला भाग था कि भाई अगर वैसा अर्थ करते हैं तो, ये पूर्व पक्षी जैसा कह रहा था उस तरह से करते हैं तो। अब सिद्धांति दूसरे ढंग से अगर इसको लेगा तो इसको ख करके ले सकते हैं, अथतु प्रधानार्था संयोग क्रियते क्रियेत ततः उभयमपि परिहृतम भवति। अगर इसको हम प्रधान के लिए है ऐसा मान करके संयोग करेंगे तो तथा उभयमपि परिहृतम भवति, दोनों ही दोष नहीं रहते हैं। कौन सा? एक तो जो परोक्ष अर्थ लेते हुए व्यस्त संयोग कल्पित करना पड़ा और एक लक्षणा करनी पड़ रही है, ये दोनों ही परिहृत हो जाएंगे। अब इसने यूं कहा था कि प्रधानार्थ अगर मानेंगे तो वही प्रधानार्थ का मतलब क्या है, तो उसको पूर्व पक्षी पूछता है कहा पुनः प्रधानार्थ है, प्रधान का मतलब क्या है आपका? तो सिद्धांत कहता है प्रधानम फलम, यहां प्रधान का मतलब है फल। और प्रधानार्थ कौन होगा? तत्साधनार्थ हो यो व्यापार है, उस फल की सिद्धि के लिए जो भी व्यापार है उसको प्रधानार्थ कहेंगे। कश्चासु वो क्या है? तो कहा आग्नेयादि नाम प्रयोग, आग्नेयादि प्रधानों का जो प्रयोग होता है वो प्रधानार्थ कहलाएगा। तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम तेना अभिसंयोग समाधि नाम विज्ञायते। तो समाधियों का उसके साथ में प्रधान यानी प्रधान के साथ में फल के साथ में संयोग कैसे जाना जाता है? कथम तेन अभिसंयोग समाधि नाम विज्ञायते। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है उच्चते दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, ये विपरीत अल्पिरा में लीजिए। इत्यनेन, इस वाक्य से ही समस्तानाम आग्नेयादि नाम फल संबंधार्थ प्रयोग उक्ता। तो आग्नेय आदि जो समस्त हैं सबका फल के फल साधनार्थ, फल के साधन के रूप में, फल के साधन के लिए यहां पर प्रयोग कह दिया गया है। और तस्य च यदि पुनः श्रुत्या समाधि विधीयन्ते, और उसी का नाम लेते हुए यदि श्रुति के द्वारा समाधि का विधान किया जा रहा है, उसके लिए वचन दिया इन्होंने इस तरीके से। ये थोड़ा परोक्ष कथन है लेकिन इस तरह के वाक्य मिलेंगे। तो विपरीत अल्फिरा में लीजिए, याभ्याम एताभ्याम दश पूर्णमासम यजेत ताभ्याम समय यजेता इति। जिन इन 10 पूर्ण मासों से यजन करे उनके द्वारा समय यजेता इति, सम स्थान में यजन करे, बंद कर लीजिए। तो ऐसा कहने पर ततो न परोक्षो व्यस्त संबंध कल्पितो भवति, तो ऐसा होने पर परोक्ष यानी व्यस्त संबंध कल्पित नहीं होगा। ये तो एक बात थी जो पीछे गई थी। और न च लक्षणा, और न लक्षणा होती है जो ऊपर कहा था इन्होंने, उभयति उभयमपि परिहृतम भवति, उसी को यहां पर कहा न च लक्षणा। तस्मात् प्रयोगे विधि ही एतेषाम, तो प्रयोग में इनकी विधि माननी चाहिए। सच सर्वेशम प्रधानानाम साधारण, और जो प्रयोग है ये सब प्रधानों का साधारण यानी समान है। तत्र ऐदमर्थ्यम प्रति न गृह्यते विशेष, ये इसके लिए हो ये इसके लिए हो इस रूप में कोई विशेष कथन नहीं मिलता है। तस्मात् तंत्रम देश काल करता रहा, तो देश काल करता तो समान ही रहेंगे। अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांति और बोल रहा है तथा च अन्यार्थ दर्शनम, अन्य वाक्यों से भी पुष्टि होती है। कैसे? अन्यार्थोपि एतमेव अर्थम दर्शयति। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उग्राणी हवा एतानी घोराणी हविंची यद अमावस्यायाम संभ्रियंते। ये जो उग्र हैं, ये जो घोर हवियां हैं, उग्र हैं कैसे? जो अमावस्या में इकट्ठी की जाती है। संभ्रियंते मतलब समाहृत होती है, इकट्ठी होती है। ये तो अल्प विराम है। फिर कहते हैं आग्नेयम प्रथमम ऐन्द्र ऐन्द्रे उत्तरे इति। तो प्रथम तो आग्नेय होगी और इंद्र देवता संबंधी बाद की दो हो गई, दधि और पय मिलाकर के दो हो गई, तो ऐसे 3 हो गई। ये द्विवचन है, ऐन्द्रे उत्तरे इति। ये बंद कर लीजिए यहां पर। ये जो संभरण इन्होंने कहा था संभ्रियंते, उसको खोल रहे हैं संभरणम पौर्वापर्यम चैक कालत्वे उपपद्यते। तो ये जो समाहृत करना है, इकट्ठा करना है, ये पौर्वापर्य जो है, पौर्वापर्य से युक्त तो एक काल में ही ये संपन्न होता है। अलग अलग करेंगे तो नहीं, इकट्ठा आएगा। तस्मादपि तंत्रम, इससे भी ये तंत्र कहलाएगा। और आगे सिद्धांति कहता है श्रुति चैशाम प्रधानवत कर्म श्रुते परार्थत्वात्।
बोले इनकी श्रुति, ये जो चीजें समाधि कहे गए हैं, इनकी श्रुति कैसी है? प्रधान के समान है। जैसे प्रधान कर्मों की के लिए श्रुति होती है, वचन होते हैं, ऐसे ही इनके लिए भी वचन कहे गए हैं। श्रुति चैषम प्रधानवत। क्यों? कर्म श्रुते है परार्थत्वात्, कर्म की श्रुति है ये भी दूसरे के लिए ही होती है। इतच प्रयोग चोदना पुनः श्रुतिरियम, प्रयोग की चोदना की ये पुनः श्रुति है। कुतः? श्रुतिस्तेषाम समाधि नाम प्रधान नाम इव। तो समाधि की जो श्रुति है ये भी प्रधान के समान ही है। तो कथम कृत्वा पूछता है, तो सूत्र का ही अंश दिया इन्होंने, कर्म श्रुते परार्थत्वात्। खोल रहे हैं उसको आगे, यात्र कर्म श्रुति, जो यहाँ पर कर्म की श्रुति है वो कौन सी कर्म श्रुति? उसको आगे कहा इन्होंने विपरीत अल्पविराम में लीजिए, दृष्टपूर्ण मासाभ्याम इति सा परार्था। दृष्टपूर्ण मासाभ्याम, ये जो कथन है इसे पता लगता है कि ये भी परार्थ है। किस आधार पे? तृतीया योगा दृष्टपूर्ण मासाभ्याम, ये तृतीया है वो करण में आएगी। तया सामानाधिकरण्यात, और उसके साथ में इसका सामानाधिकरण है। तया सामानाधिकरण्यात यजेत इति यजिरपि परार्थ एव। और यहां पर यजेता है, ये यजति, यज जो है ये भी परार्थ है, अपने यजन के लिए नहीं कही गई है यहां पर। तदे तद एवं आपद्यते, इसका अर्थ क्या निकलेगा? दर्शपूर्ण मास यागे न अन्यत किमपि कुर्यादिति। दर्शपूर्ण मास याग के द्वारा कुछ और करना चाहिए। तो इसका इनका ये कहना है कि जैसे प्रधान की श्रुति है कि उसके द्वारा कुछ और किया जाता है, ऐसे ही इनके लिए भी, इनके द्वारा भी कुछ और किया जाता है, तो उसी के समान इनको भी मानेंगे। 7वां सूत्र सिद्धांति का है, कर्मणो अश्रुतत्वाच्च। और कर्म के श्रुत न होने से, कर्म को यहां पर खोल रहे हैं, कर्म किसे कहते हैं? तो यहां कर्म का मतलब कार्य और प्रधान ऐसा लिया हुआ है। भाष्य में देखिए, कर्म च न श्रुतम कार्यम च न श्रुतम प्रधानम च श्रुतम इत्यर्थ। ये प्रधान, ये पर्याय के रूप में कथन किया। सूत्र में जो है ना, कर्मणो अश्रुतत्वात्, उसका अर्थ खोला तो कर्म च न श्रुतम, कर्म नहीं, कर्म श्रुत नहीं है, तो कर्म को खोल दिया कार्यम न श्रुतम, उसी को खोल दिया प्रधानम न श्रुतम इत्यर्थ। तस्य स्थाने समाधि श्रूयन्ते, तो यहां पर उसके स्थान पर समाधि सुने गए हैं। कैसे? प्रधान साधने श्रुतत्वात्। खोल रहे हैं उसको आगे, श्रुति रेशाम प्रधानवत इत्युच्यते। सूत्र का अंश है ये, श्रुति रेशाम प्रधानवत इत्युच्यते न च तानि प्रधानानि। इनकी श्रुति तो प्रधान के समान है, ये जो है ना प्रधान साधन है श्रुतत्वात्, प्रधान के साधन के रूप में इनका कथन हो रहा है। श्रुति तो प्रधान के समान है, लेकिन इनको प्रधान के साधन के रूप में कहा जा रहा है, प्रधान साधन श्रुतत्वात्। कहता श्रुति रेशाम प्रधानवत इत्युच्यते, श्रुति तो प्रधान के समान है, न च तानि प्रधानानि, लेकिन ये स्वयं प्रधान नहीं है। तत्र यदि आग्नेय आदि वाक्यानाम पुनः श्रुतिरियम कल्पेत गुण भावानुवादो पच्चेत। तो यदि हम इन आग्नेय आदि वाक्यों की पुनः श्रुति मानेंगे, पूर्व पक्ष में दोष दिखा रहा है ये, अगर इनकी पुनः श्रुति मानेंगे, कल्पित करेंगे, तो गुण भाव का अनुवाद यहां पर अलग करना पड़ेगा, संग युक्त हो जाएगा। नहीं तत्र तेषाम गुण भाव उक्ता, लेकिन इनका गुण भाव तो वहां पर कहा नहीं गया है। उत्पत्ति मात्र आख्यानानी तानी, ये जो समाधि है ये बस केवल उत्पत्ति मात्र से कही गई है, उनका गुण भाव नहीं कथन है वहां पर। जैसे कहा ना, समय दर्शपूर्ण मासाभ्याम ये जेता। अब इसमें दर्शपूर्ण मास के गुण के रूप में सम का कथन नहीं किया गया। समय दर्शपूर्ण मासाभ्याम ये जेता, यूं कह कि सम का दर्शपूर्ण मास में प्रयोग करो, दर्शपूर्ण मास सम से युक्त होता है तब तो उससे संबंध करेंगे। और दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वयं में तृतीया है, तो समय दर्शपूर्ण मासाभ्याम ये जेता, ये भी किसी और के लिए। जैसे कहा कि नहीं तत्र तेषाम गुण भाव उक्ता उत्पत्ति मात्र आख्यानानि तानी, वह उत्पत्ति मात्र का वहां पर कथन किया है। न किंचित कार्यम निर्दिष्टम यद अपेक्षा अनुक्तोपि गुण भावो अर्थ प्राप्तो अनुत्येता। और बोले कोई कार्य भी वहां पर नहीं कहा गया,
तो कोई कार्य नहीं कहा गया जिससे कि, कोई निर्देश नहीं है जिसकी अपेक्षा से न कहा हुआ गुण भाव भी अर्थ प्राप्त वहां पर मान लिया जाए, अनुवाद माना जाए कि कोई कार्य है तो उसमें अर्थतः ही उन चीजों की प्राप्ति होती है गुणों की, तो वो पहले अर्थतः प्राप्त था और यहां पर उसका अनुवाद किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि यहां कोई कार्य ही नहीं कहा गया। न च किंचित कार्यम निर्दिष्टम यदपेक्ष अनुक्तोपि गुण भावो अर्थ प्राप्तो अनुद्यता। यद्यपि अनुक्त है लेकिन फिर भी वो गुण भाव अनुवाद के रूप में लिया जा सकता था यदि वो अर्थतः प्राप्त होता, कर्म अगर होता तो, लेकिन वो है नहीं। आगे कहते हैं प्रयोग चोदनायम तो गुण भावो युक्त, लेकिन प्रयोग की चोदना में विधि में तो गुण भाव का कथन मिलता है। कार्यम अपि फलम, क्योंकि जो कार्य है इसको भी फल के रूप में कह सकते हैं। ऐसे तो फल अलग होता है, लेकिन साधनों से किसी कार्य का पूरा होना तो वो उसके फल के रूप में कथन किया जा सकता है। कार्यम अपि फलम तस्मात् तस्याह श्रुतिरियम, तस्याह श्रुतिरियम, तस्याह पुनः श्रुतिरियम, उसकी ये, उसका ये फिर से कथन है। तथा च तंत्र भाव सिद्ध, तंत्र भाव यहां पर होता है। ये अधिकरण एक समाप्त हुआ है। अधिकरण एक बीच में रोक दिया था दूसरे सूत्र के बाद, फिर चौथे सूत्र से तीसरे में दूसरा अधिकरण आ गया था और चौथे सूत्र से फिर ये प्रारंभ हुआ था, यहां पर समाप्त हुआ। अब जो ये 8वां सूत्र है इसके आगे इन्होंने लिखा है अधिकरण दो सिद्धांति, दो सिद्धांति, दूसरे अधिकरण का सिद्धांति बोल रहा है, यानी दूसरा अधिकरण फिर शुरू हो गया। 8वां सूत्र अंगानी तो विधानत्वात् प्रधानेन उपदिश्येरन तस्मात् स्याद एक देशत्व। तो अंगों में भी जो कि विधान होने से प्रधान के द्वारा ही इनका भी कथन कर दिया जाता है, इसलिए इनका भी एक देशादिपना होवे, समान ही होंगे। भाष्य अंगेशु स्थिताद उत्तरम, अंगों के विषय में पीछे जो रोक दिया था उसके बाद आगे कह रहे हैं। यदा प्रयोगांगम देशादय, जब हमने माना कि ये जो देश आदि हैं ये प्रयोग के अंग हैं उस पक्ष में, चोदना विधि के शेष नहीं, प्रयोग के अंग है। तो यदा प्रयोगांगम देशादय इति उपपन्नम, ये सिद्ध है, तदा अयम उत्तर पक्ष उत्तिष्ठति, तो अब ये दूसरा पक्ष भी आ जाता है। तस्मात् ततो अनंतरम उच्यते, तो इसलिए उसके बाद में अब इसका कथन कर रहे हैं। क्या? यदुक्तम अंगेशु देशादीनाम अनियम इति, जो आपने कहा था, यानी पूर्व पक्षी ने कहा था कि अंगों में देशादि का अनियम होगा, इति तन्ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? अंगेशु समाधि नियम इति, अंगों में समाधि का नियम होगा, यानी वही होंगे। पूर्व पक्षी के पक्ष में अनियम था, तो अंगेशु समाधि नियम इति। कुतः? उत्तर दे रहे हैं यतो अंगानी अपि प्रधानेन फल सिद्धौ उपदिश्यमानेन सह उपदिश्यन्ते, तो फल की सिद्धि के लिए प्रधान के उपदेशमान होने पर अंग भी उसके साथ साथ उपदिष्ट किए जाते हैं। फल सिद्धौ उपदिश्यमानेन प्रधानेन सह अंगान्यपि उपदिश्यन्ते, उनके साथ साथ अंगों का भी है, वही प्रयोजन है फल की सिद्धि के लिए। तो इस पे भी वो पूछता है कि कथम, ऐसा कैसे? तो सिद्धांति कहता है विधानत्वात्, ये सूत्र का अंश है विधानत्वात्। उसको खोल रहे हैं आगे। प्रधानानाम फलम साधयताम विधानम एतत्, अल्प विराम। यद यदुत अंग प्रयोग, एतत् यदुत अंग प्रयोग, तो ये फल को सिद्ध करते हुए प्रधानों का विधान है, और ये तो इसके साथ साथ अंग का प्रयोग भी है। जो विधान शब्द कहा था विधानत्वात्, उसको अब ये खोल रहे हैं विधानम कल्प इति कर्तव्यता इत्यर्थः। या विधान का मतलब कल्प, विधान एक अर्थ शब्द है ही, उसको कल्प शब्द से भी खोला और उसी को खोल दिया इति कर्तव्यता इत्यर्थः। तो इसलिए दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, इसको विपरीत अल्फिरा में ले लीजिए। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति अंगवान प्रयोग प्रधानानाम उक्तः, तो इसके द्वारा अंगवान प्रयोग, प्रधानों का अंगवान प्रयोग यहां पर कहा गया है। प्रधान का प्रयोग कहा गया, लेकिन वो अंगवान प्रधान का प्रयोग कहा गया है। यथा विधस
तत्रोक्त तथा विधेन पुनः श्रुत्या समाधि नाम विधि। तो जिस प्रकार से वहां वो कहा गया यानी प्रधानों का कथन, उसी विधि से पुनः श्रुति के कारण से, क्योंकि उन प्रधानों का ही नाम लेकर के फिर समाधि का कथन किया गया, तो पुनः यथा विधस तत्रोक्त तथा विधेन पुनः श्रुत्या समाधि नाम विधि, पुनः श्रुति से समाधि की भी विधि की गई है। अतो अंगानाम अपनी प्रधान सह एक देश काल कर्तृत्व स्यात्। तो अंगों का भी प्रधान के साथ समान देश काल कर्तृत्व होना चाहिए। अब पूर्व पक्षी ने पीछे द्रव्य देवता के समान कहा था तीसरे सूत्र में, उसको वो फिर से उठा रहा है, उसका उत्तर चाह रहा है। तो द्रव्य देवतम तथा इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि द्रव्य देवता की तरह से हो जाएगा, तो भाष्य करें अथ यदुक्तम यथा द्रव्य देवतम प्रधानानाम अंगानानाम च भेदेन भवति। जैसे द्रव्य और देवता प्रधानों का और अंगों का अलग अलग होता है, एवं देशादयोपि स्यूरिति तत्परिहर्तव्यम, देशादि भी वैसे होने चाहिए, इसका समाधान कीजिए। आभाषांतम सूत्रम, उस दोष को फिर से बता के कथन किया जा रहा है। 10वां सूत्र सिद्धांति का है, वो बोलता है न अल्प विराम चोदना विधि शेषत्वात् नियमार्थो विशेष। तो चोदना विधि का शेष होने से नियम के लिए ये विशेष कथन किए गए हैं। जो द्रव्य देवता से संबंधित है उसके लिए ये कह रहे हैं, देशादि के लिए नहीं। तो ये जो द्रव्य और देवता है ये चोदना विधि के शेष हैं, और वो नियम के लिए यहां पर विशेष कथन किया गया है। वचन ऐसे मिलते हैं, अभी भाष्य में बताएंगे। नहीं तदेवं कुतः चोदना विधि शेषत्वात्, सूत्र का अंश है। चोदना विधि शेषो ही द्रव्य देवता विधि, द्रव्य और देवता की विधि तो चोदना विधि का शेष भाग है। तेन प्रधानेशु द्रव्य देवता विशेषो नियतः, इसलिए प्रधानों में जो द्रव्य देवता का विशेष है वो निश्चित है, ये अलग ये अलग। यह अग्नि ही पुरोडाश्च, यहां पर तो अग्नि देवता होगा और पुरोडाश द्रव्य होगा। यह आज्यम अग्निशोम उच्च, यहाँ पर आज्य द्रव्य होगा और अग्निशोम देवता होंगे। तथा अंगेश्वपी, ऐसा ही अंगों के संदर्भ में भी कहा गया। विपरीत अल्पविराम में आज्य ने प्रयाजान यजति, बंद कर लीजिए। तो ये प्रयाज है, ये अंग कर्म है, तो बोले कि आज्य से होगा। आगे देखिए विपरीत अल्पविराम लीजिए आगे, शेषात सृष्टिकृतम यजति इति, शेष से सृष्टिकृत में यजन करता है, बंद कर लीजिए। न च अन्यत्र निर्दिष्टो अन्यत्र भवति, जिसका कहीं निर्देश कर दिया गया है वो दूसरी जगह नहीं होता, यानी वहीं पर ही होता है। तथेह प्रयोगांगत्वा देशादीनाम तस्य च प्रयोग से साधारण्या तंत्र भाव इति अवदिष्टो हेतु। तो इस प्रकार यहां पर प्रयोगांग होने से देशादियों के, प्रयोगांगत्वा देशादीनाम, देशादि के प्रयोगांग होने से, और तस्य च प्रयोग से साधारण्यात, और वो प्रयोग जो है वो साधारण है सबके लिए। तंत्र भाव, इनका तंत्र भाव होता है, देशादि का समान होते हैं। इति अवदिष्टो हेतु, इस प्रकार आपने जो हेतु किया था वो खंडित हो जाता है। तस्मात् विषमम द्रव्य देवतेना, द्रव्य देवता से ये विषम प्रयोग माना जाएगा। आगे 11वां सूत्र, ये सिद्धांति का ही है। तेषु समवेतानाम समवायात तंत्रम अंगानी, अल्प विराम भेदस्तु तद भेदात कर्म भेद प्रयोगे स्यात्, अल्प विराम तेषाम प्रधान शब्दत्वात्, अल्प विराम तथा च अन्यार्थ दर्शनम। जो संक्षेप से इसकी व्याख्या की है, वैसे तो उसी तरह जैसे लिखा हुआ है लगभग वैसी ही व्याख्या है, थोड़ा थोड़ा इसमें खोल दिया है। तो तेषु समवेतानाम समवायात, इसको खोल रहे हैं भाष्य में, देखिए यदि च समानम द्रव्य देवता देवतम अंगानाम प्रधानानाम च स्यात्, इसी शैली से, यानी देशादि की तरह से यदि द्रव्य और देवता भी प्रधानों के समान हो जाए, क्योंकि पूर्व पक्षी कह सकता है जब आप ये समान करते हो तो द्रव्य देवता भी समान करो, या द्रव्य देवता अलग अलग है तो देशादि को भी अलग अलग करो। तो उस पक्ष में जाके बोल रहा है कि यदि च समानम द्रव्य देवताओं द्रव्य देवतम अंगानाम प्रधानानाम च स्यात्, अंग प्रधान के यदि ये द्रव्य देवता समान हो तो क्या होगा, ततस्तेषु द्रव्य देवतेषु समानेषु समवेतानाम अंगानाम प्रधानानाम च समवायात तदवस्थो अविशेष इति तंत्रम इज्या स्यात्। तो जब द्रव्य और देवता समान हो जाएंगे तो अंग और प्रधानों का समवाय हो जाएगा, उनमें कोई विशेषता नहीं रहेगी। अविशेष इति तंत्रम इज्या स्यात्, ये तो समान हो जाएगी। भेदस्तु तद भेदात, ये सूत्र का अंश है, आगे खोल रहे हैं। अथ तु भेदो द्रव्य देवतस्य,
और द्रव्य देवता का भेद जब हम कर लेते हैं तो तद भेदात कर्म भेदा प्रयोग है, तो प्रयोग में कर्म का भेद माना जाएगा, ये प्रधान अलग कर्म है, ये अंग अलग कर्म है। इज्जा कर्मण प्रयोगे विशेष ग्रहणात भेद स्यात्, तो इज्जा कर्म का प्रयोग करते समय विशेष का चूंकि ग्रहण होता है इसलिए वहां पर भेद ही होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने सूत्र में कहा भेदस्तु तद भेदात कर्म भेदा प्रयोगे स्यात्, प्रयोग में कर्म का भेद होना चाहिए। तथा च अन्यार्थ दर्शनम युक्तम भविष्यति, और ऐसा मानने पर ही अन्यार्थ दर्शन संगत होता है। सूत्र में कहा जो था तथा च अन्यार्थ दर्शनम, उसको खोल रहे हैं। चतुर्दश अमावस पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते विपरीत अल्पविराम लेना, ये त्रयोदशम त्रयोदशाम त्रयोदश अमावस्यायाम इति बंद कर लीजिए। वही वचन है, बार बार ये अन्यार्थ दर्शन में देते हैं। तस्मादपि द्रव्य देवतस्य भेदः इति, तो द्रव्य और देवता का तो भेद होगा लेकिन देशादि का नहीं होगा, ना तो प्रधानों में भेद होगा ना अंगों में भेद होगा, ये तो सबके लिए समान ही कथन किए गए। और जहां विशेष होता है तो विशेष कथन मिलेगा, उसके अनुसार भेद होगा। आगे तीसरा अधिकरण, दर्शपूर्ण मास चातुर्मास्यादिषु तत्तद व्याप्य प्रयोगानुरोधेन अंगानाम आवृत्त्याधिकरणम। तो बोले दर्शपूर्ण मास और चातुर्मास आदि जो कई कर्म है, यहां पर और भी बताएंगे ये, उनमें रसु ये भी लिया, कुछ कैसे मैंने मैंने कर्म उदाहरण बनेंगे। तो दर्शपूर्ण मास चातुर्मास आदि में तत्तद व्याप्य प्रयोगानुरोध है, उनमें जो विद्यमान जो प्रयोग हैं उनके अनुरोध से अंगानाम आवृत्त्यधिकरणम, उनके अंगों की वहां पर आवृत्ति की जाएगी। कुछ चीजों की आवृत्ति नहीं होती है, वो सम माने गए थे पीछे, लेकिन इन स्थितियों में अंगों की आवृत्ति की जाती है, उसके लिए विशेष स्थितियां हैं, वो आगे बताएंगे। ये सिद्धांत पक्ष हुआ। पूर्व पक्षी पिछली दृष्टि से ही कह रहा है कि इसमें तंत्रता होनी चाहिए, एक ही जैसे एक ही बार होने चाहिए, वो ये कह रहा है नहीं इनमें तो अलग अलग होने चाहिए, सिद्धांति कह रहा है। तो 12वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, इष्टि राजसूय चातुर्मास्येषु ऐक कर्म्यात अंगानाम तंत्र भावस्यात्, तो इष्टि मतलब दशपूर्ण मास इष्टि हो गई, राजसूय हो गया दूसरा, और चातुर्मास्य हो गए, तीन उदाहरण दिए। इनमें ऐक कर्म्यात, जो कि इनकी विधि एक ही की गई है, एक ही कर्म है, इसलिए अंगानाम तंत्र भावस्यात्, इनके जो अंग हैं वो भी एक ही बार होने चाहिए। तो यहां क्यों अलग अलग है उसको बता रहे हैं। दर्श पूर्णमासेष्ट्याम द्वौ समुदायो दर्श पूर्णमासश्च, तो दर्श पूर्णमासेष्टि यूं एक होते हुए भी दर्शेष्टि एक पूरा समुदाय है और पूर्णमासेष्टि एक अलग समुदाय है। तो दो समुदायो दर्श पूर्णमासश्च, उसी तरह राजसूय में कह रहे हैं तथा राजसूय अनुमत्यादय इष्टय पवित्रादय सोमा, तो अनुमत्यादि इष्टियां हैं ये अलग हैं, और पवित्र आदि कुछ सोम याग हैं वो अलग हैं। चातुर्मास्येष्वपि पर्वाणी वैश्वदेवादिनी, चातुर्मास्य में भी अलग अलग पर्व है वैश्वदेवादि, ये तीन इन्होंने विचार के लिए उदाहरण ले लिए। अब कहते हैं तत्र विचार्यते किम दर्शस्य पूर्णमास्य च तंत्रेण अंगानाम प्रयोग, दर्श के और पूर्णमास के जो अंग हैं उनका तंत्र रूप में प्रयोग हो, कि भाई दर्श में प्रयोग कर लिए तो अब पूर्णमास में प्रयोग नहीं करेंगे, पूर्णमास में कर लिए तो दर्श में नहीं करेंगे, ऐसे एक ही बार से काम चलेगा। तो किम दर्शस्य पूर्णमास्य च तंत्रेण अंगानाम प्रयोग तथा राजसूये, राजसूय दूसरा उदाहरण जो था, इष्टि नाम सोमानाम च, इष्टि और सोम का भी एक ही बार प्रयोग होगा। और आगे कहते हैं चातुर्मास्येषु च पर्वणाम उत भेदे नहीं, तो चातुर्मास्य में जो पर्व हैं उनके भी अंगों का एक अलग अलग एक ही बार प्रयोग होगा, उत भेदे नहीं थी, अथवा अलग अलग होगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है तत्र तत्र तंत्रेण प्रयोग, इसमें तंत्र का प्रयोग होगा एक ही बार। कुतः हेतु वही दिया ऐक कर्म्यात, एक ही कर्म होने से, सूत्र का अंश है ये। खोल रहे हैं आगे, एक फलत्वाद इत्यर्थ, ऐक कर्म्यात का मतलब खोल रहे हैं एक ही फल होने के कारण से। एकम फलम यह तत्र तत्र श्रूयते, इन सब जगह एक ही फल कहा जा रहा है। कैसे, तो विपरीत अल्पविराम में दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत है, तो ये स्वर्ग फल एक मिलके कहा गया। राजसूय ने स्वराज्य कामो यजेत, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो राजसूय से स्वराज्य काम ये सबका मिला करके एक फल कहा गया। तीसरा उदाहरण लीजिए विपरीत अल्पविराम में चातुर्मास्य ही स्वर्ग कामो यजेत, बंद कर लीजिए।
तो चातुर्मास्यों के द्वारा स्वर्ग काम यजन करे। तो यहां भी स्वर्ग फल है, सबका मिला करके है। एकत्वात् फलस्य एका प्रयोग है, फल के एक होने से एक ही प्रयोग यहां पर माना जाना चाहिए। तत्र न गृह्यते विशेष है तस्मात् तंत्रम, कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया, इसलिए यहां पर पूर्व अधिकरण की तरह तंत्र होना चाहिए। इसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है 13वें सूत्र में। काल भेदात न इति चेत, क्योंकि काल के भेद से ये एक साथ तंत्र नहीं हो, अलग अलग हो, ऐसा यदि सिद्धांति कहे तो, ये सिद्धांति का पक्ष है। उत्तर तो आगे 14वें सूत्र में पूर्व पक्षी देगा। तो काल भेदात न इति चेत, ऐसा यदि कोई कहे तो पूर्व तो इसको खोल रहे हैं, नहीं तदेवम तंत्रम अंगानी इति, अंग जो है वो तंत्र है, ऐसा नहीं है। किम तरी भेद है न, भेद रूप में होंगे कुतः काल भेदात, हेतु ये है काल की भिन्नता। तो क्वचित काल भेद, क्वचित देश भेद। अब सूत्र में काल भेद था, इन्होंने देश भेद को भी यहां पर ले लिया है, दोनों के भेद होने से। उदाहरण दे रहे हैं, दर्शपूर्ण मास है काल भेद, दर्शपूर्ण मास में काल का भेद है ही। कैसे? विपरीत अल्फिरा में पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत, अमावस्यायाम अमावस्या यजेत इति, बंद कर लीजिए। और चतुर्मास्य में भी काल का भेद कहा, चतुर्मास्येषु पर्वणाम, चतुर्मास्य में पर्वों में क्या भेद है? विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वसंते वैश्वदेव न यजेत, वैश्वदेव से वसंत ऋतु में, ये काल का कथन हो गया। वर्षासु वरुण प्रकाश से ही यजेत, वर्षा में वरुण प्रकाश से करें। और हेमंते साकमेध यजेत इति, और हेमंत में साकमेध से करे, बंद कर लीजिए। और राजसूय में देश का भेद आगे बता रहे, ये तो काल भेद बताया पीछे, राजसूय देश भेद, उसका वचन ये मिल रहा है। विपितल फिरा में लीजिए, बारहस्पत्यश्चरुर ब्रह्मणो गृहे, बृहस्पति देवता वाला चरु है ये, ब्राह्मण के घर में, ब्रह्म के घर में होगा, ब्रह्मणो गृहे। इंद्र एकादश कपालो राज्यो गृहे, तो इंद्र देवता वाला एकादश कपाल राजा के घर में। आदित्यश्चरुर महिष्या गृहे थी, और आदित्य देवता का जो चरु होगा वो महिषी के घर में, यानी राज्य के संबंध में, राज्य के घर में इति। तो ये देश का भेद किया। तो काल भेदा देश भेदाच गृह्यते विशेष, इस ये विशेष मिल रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा था कोई विशेष नहीं है इसलिए तंत्र होगा, इन्होंने कहा देखो ये विशेष मिल रहा है। पौर्णमासी येषाम अंगानाम कालः तानि पौर्णमास्या उपकुर्वन्ति, तो पौर्णमासी जिन अंगों का काल है, तानी तानी अंगानी, वे अंग पौर्णमासी का उपकार करते हैं, न अमावस्याया, अमावस्या का उपकार नहीं करते। क्यों? वैगुण्यात, विगुण होने से, तस्मात भेद, इसलिए ये अलग अलग ही माने जाएंगे, यहां तंत्र प्रयोग नहीं होगा। अब पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहा है, 14वां सूत्र, नैक देशत्वात पशुवत, ये एक देश वाले नहीं होंगे। न तो मतलब निषेध कर रहा है, एक देशत्वात, एक देश होने से, पशुवत, पशु के समान। पशु के उदाहरण में देंगे कि वो एक ही बार होते हैं तंत्र के रूप में। तो नहीं तद एवं भेद आई थी, ये ऐसा नहीं है कि इसमें भेद हो, न के बदल पर न एक देशत्वात पशुवत, और एक देशत्वात को खोल रहे हैं, यत्र फल संबंध तत्र अंगानाम चोदना। तो यत्र का मतलब यत्र शास्त्रे, वाक्य जिस शास्त्र में, वाक्य में फल का संबंध है वहीं अंगों की भी चोदना कही गई है। यत कारणम, क्योंकि ये तो ही फलम साधयताम प्रधानानाम अंगानी उपकारे वर्तन्ते, तो ऐसे प्रधान जो कि फल को सिद्ध कर रहे थे, फल को सिद्ध करते हुए प्रधानों के अंग उनके उपकार में रहते हैं, उनका उपकार करते हैं। और समुदाय का फल से कैसे संबंध? तो समुदाय चोदनाया फल संबंध, जो समुदाय समुदित कथन होता है उसका फल के साथ संबंध है। विपरीत अल्पविराम में स्वर्ग दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति, बंद कर लीजिए। और दूसरा लीजिए, राजसूय न स्वराज्य कामो यजेता इति, बंद कर लीजिए। तीसरा लीजिए, चातुर्मास्य ही स्वर्ग कामो यजेता इति, बंद कर लीजिए। अब यहां पर जितना फल का संबंध है, स्वर्ग काम या स्वराज्य काम, ये समुदाय की चोदना है, यहां पर पूरे को मिला करके फल के साथ में जोड़ा गया है। नैक देश चोदनायाम, एक देश
के कथन में यहां पर नहीं है, जिसका कि आगे उदाहरण दे रहे हैं। पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत वसंते वैश्वदेवे ने। तो पौर्णमासी में पौर्णमासी से, वसंत में वैश्वदेव से, बृहस्पत्यश्चरो ब्रह्मणो गृह, बृहस्पति चरु ब्रह्मा के घर में, बंद कर लीजिए। ये जो कथन किए गए ना, ये एक देश के कथन है। देश और काल का कथन ये एक देश के लिए गया, इसको ऐसा इसको ऐसा, ये पूरे एक समुदाय का कथन नहीं है। न चेत तत्र अंगानाम प्राप्ति ही कुतो भेदे न प्रसंग। तो यहां पर अंगों की प्राप्ति ही नहीं है अन्यों की, तो कुतो भेदे न प्रसंग। न चेत तत्र अंगानाम प्राप्ति कुतो भेदे न प्रसंग। आगे देखिए, समुदाय से तो फलईकत्वाद एका प्रयोग। और समुदाय जो होता है उसका सीधे फल के साथ संबंध होने पर एक ही प्रयोग देखा जाता है। तस्माद यस्मिन कस्मिश्चित अवयवे क्रियमाणानि अंगानि समुदाय न संबंध्यन्ते। अल्प विराम। तो जिस किसी भी अवयव में किए जाते हुए अंग पूरे समुदाय से जुड़ जाएंगे। समुदाय से अवयवई अव्यतिरेकात, क्योंकि समुदाय जो है वो अवयवों से अव्यतिरिक्त होता है, उसी से जुड़ा रहता है, इसलिए तंत्र के रूप में ये पूर्व पक्षी कह रहा है। जो पीछे कहा था ना, न चेत तत्र अंगानाम प्राप्ति, जब अंगों की वहां प्राप्ति ही नहीं है, कथन ही नहीं किया गया, तो कुतो भेदे न प्रसंग, उनको भेद अलग अलग से कथन क्यों करेंगे, बस मिला करके जो कथन किया बस वहीं पर ही हो जाएगा, अंगों का कथन ही नहीं है। तो इन्होंने कहा समुदाय से तो फलईकत्वाद एका प्रयोग है। तस्मात यस्मिन कस्मिश्चिद अवयवे क्रियमाणानि अंगानि समुदाय न संबध्यन्ते। समुदाय से अवयवही अव्यतिरेकात, अव्यतिरेक मतलब अभिन्न होने से। अब उदाहरण दे रहे हैं पशुवत। यथा पशु भिन्न कालेशु अपि एक देशेशु, एक एक देश भिन्न भिन्न काल में है तो भी, विपरीत उदाहरण दे रहा है ये। सिद्धांति का कहना था कि अलग अलग काल में होते हैं, अलग अलग देश में होते हैं, इसलिए अलग अलग इनका प्रयोग होना चाहिए अंगों का भी। उसके लिए ये उदाहरण दे रहा है, देखो अलग अलग होते हुए भी समान ही है उसमें कुछ कर्म। तो पशुवत यथा पशु भिन्न कालेशु भी एक देशेशु, कैसे, उसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। वपाया प्रातः समने चरंती, तो वपा के द्वारा तो प्रातःकाल करते हैं प्रातः सवन में, पुरोडाशे न माध्यम दिने, और अंग तृतीय सवने इति, बंद कर लीजिए, इति न अंगानाम आवृत्तिर भवती तद्वत्। इसमें अंगों की आवृत्ति नहीं होती है, यानी अंग तंत्र होते हैं एक ही बार। कुछ जो अंग होते हैं कर्म पशु से संबंधित, वो तीनों इन दोनों के लिए प्रातः सवन और तृतीय सवन, उसमें अंगों से कहते हैं, इसमें वपा से करते हैं, वो एक ही होते हैं, उसके लिए अलग अलग नहीं किए जाते। वपा के लिए सारे कर्म पशु से संबंधित अलग किए गए, फिर तृतीय सवन में अन्य अंगों के लिए तो सारे कर्म अलग किए गए, वो एक ही होते हैं। कहना ये चाहता है कि देश और काल के, देश तो चलो वही है, काल का भेद होने पर भी ये तंत्र के रूप में है, ऐसे और जगह भी लगना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है 15वां सूत्र, अपि वा कर्म पृथक्त्वात् तेषाम तंत्र विधानात् संगानाम उपदेशः स्यात्। तो चूंकि ये कर्म अलग अलग हैं और लेकिन इसलिए इनके तंत्र का विधान होने से, यहां पर तो, यहां पर मतलब ये पशु के संदर्भ में ये उत्तर दे रहा है। तंत्र विधानात सांगानाम उपदेश, तो वहां तो सांग उपदेश हो जाए। तो कह रहे हैं अपिवा न तंत्रम अंगानिशु, अंग जो है वो तंत्र नहीं होंगे। अपिवा का मतलब कह रहे हैं कुतः, मतलब पक्ष परिवर्तित कर रहे हैं अपिवा से। कुतः कर्म पृथक खोल रहे हैं, तेषाम च तंत्र विधानात, कर्म का पृथकत्व है और उनका तंत्र का विधान है। बता रहे हैं आगे, कर्माणि तावत एतानी भिन्नानी, ये जो कर्म है ये भिन्न है। कैसे, अन्य पौर्णमास समुदायो अन्य अमावास्य है, तो पूर्णमासी का समुदाय अलग है और अमावस्या का समुदाय अलग है। एवं सर्वत्र बाकी भी, मैं भी राजसूय में और चातुर्मास्य में ऐसे ही लगाना चाहिए। एवं सर्वत्र तेषाम च देश काल भेद, इनमें देश काल का भेद होगा। पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत इत्यवम आदि, और संगानाम च तेषाम तत्र तत्र देश काल विधि, और जो सांग होते हैं
उनकी वहां वहां पर अपनी अपनी देश काल की विधि कही गई है। पूर्व पक्षी कहता है ननु नैवात्र अंगानी प्राप्यन्ते इत्युक्तम, या तो अंग प्राप्ति ही नहीं होते हैं, कथन ही नहीं है, ऐसा जो कहा। कुतस्तेषाम देश काल विधि, फिर जब अंग ही प्राप्त नहीं है तो उनके लिए देश काल की विधि इससे कैसे आप निकाल रहे हो? तो सिद्धांति कह रहा है उक्तम एतत् प्रयोगे पुनः श्रुत्या समादयो विधीयन्ते इति, क्योंकि प्रयोग में वचन में फिर से श्रुति होती है उस कर्म की, इसलिए समाधि का वहां पर विधान किया जाता है। तत्र उनमें समय दर्शपूर्ण मासभ्यम यजेता इति, बंद कर लीजिए, समुदाय प्रयोगे पुनः श्रुति, समुदाय के प्रयोग में पुनः इस नाम को लेकर के सम के साथ में श्रुति की गई है देश की। और पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता इति एक देश पुनः श्रुति, जब दर्शपूर्ण मास को लेकर के इकट्ठा लेकर के सम का कथन किया गया समुदाय का, और पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता इति यहां पर एक देश की, यानी अमावस्या को हटा दिया, दर्श को हटा दिया, पौर्णमासी को ही दिया, तो ये एक देश में कथन हो गया। एवं सती पौर्णमास प्रयोगे कालो विहिता, तो अब जब ये है तो क्या हुआ, पौर्णमासी का जब प्रयोग हुआ उसके लिए काल का विधान कर लिया कि पौर्णमासी में ही होगा। अविभक्तश्च अंगानाम प्रधानेन प्रयोग, और अंगों का तो प्रधान से प्रयोग अविभक्त रूप में होता है, उसके साथ साथ ही होता है। तस्मात् पौर्णमास्यंगानाम पौर्णमासी काल, पौर्णमासी के जितने अंग हैं उनका काल पौर्णमासी होगा। अमावास्यांगानाम अमावास्या काल, अमावस्या के अंगों का अमावस्या काल होगा। तत्र गृह्यते विशेष, विशेष ग्रहणात भेद है, तो इतना विशेष यहां पर कहा गया तो उतना भेद भी मान लिया जाएगा, कथन होना चाहिए। 16वां सूत्र, तथा च अन्यार्थ दर्शनम, रेफ लगा लेना, सिद्धांति का है। तो वचन वही है, विपरीत अल्पविराम है, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते त्रयोदश अमावस्यायाम इति, बंद कर लीजिए, इति तंत्र भावे न पौर्णमास्याम चतुर्दशाहुतय स्यु न अमावस्यायाम त्रयोदश स्यु। तो यहां पर क्या कहा, इति तंत्र भावे, तंत्र भावे, भावे ने नहीं है, तंत्र भावे, इसको अलग अलग कर लीजिए। इति तंत्र भावे, तंत्र भाव होने पर, अगर इसका तंत्र भाव माना जाए तो, पूर्व पक्ष मानता है तंत्र भाव को, तो न पौर्णमास्याम, फिर पौर्णमासी में ऐसा नहीं कथन होता कि चतुर्दश आहुतय स्यु, न अमावस्यायाम त्रयोदशा, ये अनिष्ट होगा। भेदेन तो उभयत्र, भेदे तो भेदे, भेदे तो उभयत्र उभयम भवति, भेद मानने पर यहां पर दोनों जगह होता है, ये तो इष्ट है यानी व्यवस्था है। उसको अगर मानते ना एक ही साथ होता तो तंत्र, तो क्या होता, ये पीछे जो कहा ना चतुर्दश आहुत है स्यु, पौर्णमासी में चतुर्दश आहुतियां होती है, अमावस्या में 13 नहीं होती, फिर न न अमावस्यायाम त्रयोदश थी। हाँ, उसमें भी समान हो जाती है अगर सभी का ऐसा होता तो इससे पता लगता है कि अलग अलग है। तो भेदेन तो उभयत्र उभयम भवती, यथावत, भेद से मतलब यहाँ उभयत्र तो उभयम का मतलब ये नहीं है, उभयत्र उभयम दोनों जगह दोनों दोनों होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ भी पूर्णमासी में भी 14 और 13 और अमावस्या में भी 13 14, उभयत्र दोनों अलग अलग दोनों होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से होते हैं। है, हाँ, तंत्र भावे, और फिर न अलग कर लीजिए, एक मिनट, नहीं, अगर हम तंत्र भाव माने तो, इस वचन में तंत्र भाव माने तो न पौर्णमास्यम चतुर्दशा होता है, तो पौर्णमासी में 14 नहीं होंगी और अमावस्या में 13 नहीं होंगी। अगर तंत्र भाव होगा तो मतलब समान होगी, अब समान जितनी भी हो तो उसके हिसाब से ये इधर 14 नहीं होंगी उधर 13 नहीं होंगी, यानी जो लिखी हुई है वो नहीं होंगी, ऐसा। मैं तो इसको अलग करके देख रहा हूं, आप अगर एक करके देखेंगे तो उस तरह हो सकता है, तंत्र भावे न पौर्णमास्याम चतुर्दश आहुत स्यु, तो तंत्र भाव से करेंगे तो पौर्णमासी में 14 आहुतियां होंगी, अमावस्या में 13 नहीं होंगी, वहां भी 14 होंगी। लेकिन मैं इसको कहता न पौर्णमास्याम चतुर्दश आहुत स्यु न अमावस्यायाम त्रयोदश, तो उसमें है
जितनी होंगी। ये देखो, ये उभय पक्ष में दोष इस तरह से देखते हैं कि जितनी होंगी। अब आप कोई कहे कि नहीं 13 होंगी, तो पूर्णमासी में 14 नहीं होंगी। और अगर आप 14 लेते हो तो अमावस्या में 13 नहीं होंगी। इस रूप में एक पक्ष में जितनी होंगी उसके हिसाब से फिर नहीं, 14 का तो अब उसको पहला लेकर के विधान मान लो तो उस तरह कह सकते हो कि वहां 14 हो गई तो इधर 13 नहीं होंगी। ये आप कह सकते हो, तंत्र से हो गई हैं, फिर दोबारा नहीं करनी होगी। लेकिन अगर उसको दोनों पलट करके देखो कि कितनी होंगी, ये नहीं कहते निश्चित है, जितनी, अगर जितनी कुछ होंगी तो फिर समान होनी चाहिए। या तो दोनों जगह 14 होंगी या दोनों जगह 13 होंगी, कुछ होंगी, ये अलग अलग नहीं हो सकती। हाँ, अमावस्या में 13 का विधान है और पौर्णमासी में 14 का विधान है। तो जब ये तंत्र होंगे तो अमावस्या में जो विधान किया है वो दोनों में लगेगा, और पूर्णमासी में जो किया वो भी दोनों में लगेगा, तो दोनों में 27-27 होने वो लगेंगे। भी हो सकता है। अगर हम दोनों जगह करें और उसको तंत्र माने तो वो दोनों जगह जाने लगेंगी। ठीक है, उस रूप में भी न देख सकते हैं। तंत्र भावे न पौर्णमास्यम चतुर्दश आहुत है, फिर कितनी होंगी, तो 14 जमा 13 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक दृष्टि है? तंत्र का मतलब ये होगा कि वो सबके सब जगह एक बार होंगी और वो सब जगह लगेंगी। ये उस पक्ष में बोल रहे हैं कि वो 14 हो गई, कही गई हैं तो पूर्णमासी में 14 हो गई, उधर कही गई हैं तो 13 हो गई, और उसमें कुछ समान भी तो होती है ना। पर हाँ, मतलब 2 बार विधान है इसलिए दोनों जगह हो गई ये मान करके अब वो तंत्र के रूप में लग रही हैं दोनों में। क्योंकि दर्शमूर्ण मासाभ्यम स्वर्ग कामो ये जेते, वचन एक ही है, फल के साथ जुड़ करके एक ही वचन है, इसलिए इस तंत्र रूप में लग रही है दोनों में। तो उधर की इधर भी आ जाएंगी, तो ये 14 और 13 27 हो जाएगी, और 13 में 14 की चली जाएंगी। ये दृष्टि से कह रहे हैं। आगे 17वां सूत्री सिद्धांति का है, तदा अवयवेशु स्यात्। तो तभी अवयवों में ऐसा कथन के वचन बताएंगे आगे कि अवयवों में कुछ भेद रूप से भी कथन मिलता है। वो भेद रूप से कथन तब कैसे संगत होगा उसको बता रहे हैं। यदा चैष न्याय, जब ये न्याय माना जाएगा, तदा अवयवेशु, तब अवयवों में। अवयव कौन है उसी को आगे कहना है, इष्टादि अवयवेशु, इष्टि अवयवों में। देश काल भेदात तंत्र भेद, देश काल के भेद से तंत्र का भेद भी होगा। तत्र चातुर्मास्य अवयवयो हो, चातुर्मास्य उसमें साकमेध के अंतर्गत है ये। चातुर्मास्य में साकमेध, पर चातुर्मास्य सामान्य रूप से कथन किया। चातुर्मास्य अवयवयो हो अनीकवत संतपनीयो हो, तो अनीकवती और संतपनी ये दो अलग अलग हैं। इनमें बर्हिश साधारण्य वचनम अर्थवत भवती, बर्ही का साधारण्य वचन आता है कि भाई ये दोनों की बर्ही समान होगी। तो समान कथन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो अलग अलग होती थी इसलिए कहा कि ये तो समान होगी। तो साधारण्य वचनम अर्थवत भवती, वचन ये आगे है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यदनीकवतो बर्हिस्तत्सांतपनीयस्य इति। जो अनीकवती की बरही है, अनीकवत की बरही है, वो ही संतपनी की भी है, ये समानता का कथन करना पड़ा। तो इतरथा सिद्धत्वा तद अनर्थकम स्यात् तस्मादपि भेद। तो नहीं तो पहले ही इनका भेद सिद्ध होने से, नहीं, दोनों की समानता सिद्ध होने से, अगर तंत्रता होती तो यहां पर ये समान कथन का वचन व्यर्थ हो रहा है। इससे पता लगता है कि ये अलग अलग होती हैं, और इसलिए यहां पर एक विशेष कथन एक के लिए समानता के लिए किया गया, इसलिए भी इनमें भेद होना चाहिए, हेतु दिया। 18वां सूत्र ये सिद्धांति का है, पशौ तु चोदनैकत्वात् तंत्रस्य अल्पविराम विप्रकर्ष स्यात्। और जो पूर्व पक्षी ने पशु का उदाहरण दिया था, ये तो वहां पर एक ही तंत्र के रूप में वहां पर दिया था, उसका कह रहे हैं। तो पशु तो चोदनैकत्वात् तंत्र से, चोदना की एक रूपता है, एक ही में कथन मिलता है, वो वचन आगे बताएंगे, इसलिए वो तो तंत्र है। लेकिन विप्रकर्ष स्यात्,
लेकिन यहां पर दूसरा जो अन्य कर्म है प्रचार आदि, उसका तो वचन के कारण से विप्रकर्ष होता ही है। यत्तो उक्तम पशुवदिति, सूत्र 14 में जो कहा था तत्र ब्रूमः पशु युक्ता सकृत अंगानाम क्रिया। तो पशु में अंगों की क्रिया एक बार कही गई है, एक बार संगत है। पशु युक्ता सकृत अंगान, अंगों की क्रिया एक बार सुक्त है। क्यों है? तत्र ही एकम एव तंत्रम, क्र की जगह ये क होगा। तत्र ही एकम एव तंत्रम, एक ही तंत्र है, एक ही साथ है। केवलम प्रचार से वचनात् विप्रकर्ष, लेकिन जो प्रचार है अलग अलग काल में, प्रातः सवन में और तृतीय सवन में जो कथन आया था पीछे, उसके लिए कह रहे हैं कि केवलम प्रचार से वचनात् विप्रकर्ष, उसमें वचन है इसलिए वहां पर विप्रकर्ष होगा, अलग अलग होगा। तदैक्यम तो चोदना ही कत्वात, और ये सारे के सारे एक क्यों होते हैं वहां पर पशु में? क्योंकि वहां पर चोदना की एकता है। और वो क्या है उसको आगे बता रहे हैं, एका तत्र चोदना, ये एकता वहां पर दी गई है। इसको आगे वाले को विपरीत अल्पिरा में लीजिए। आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा, आश्विन ग्रह को लेकर के, तीव्रता यूपम परिवीय, यूप को 3 बार लपेट करके, आग्नेयम सविनियम पशुम उपाकर होती, तो आग्नेय सविनीय पशु का उपाकरण करता है। ये बंद कर लीजिए। तो सारा मिला करके एक ही कथन किया गया है। कर्म चोदनायाम ही अंगानाम ग्रहणम न प्रचार चोदनायाम। ये जो अंगों का ग्रहण है ये कहाँ घटेगा? कर्म की चोदना में, कर्म की जहां विधि की गई है वहां ये अंगों का ग्रहण लगेगा, न प्रचार चोदनायाम। तो जो प्रचार है अलग अलग काल में, उसके साथ ये अंग नहीं जाकर के जुड़ेंगे, पूरे कर्म के साथ में जुड़ेंगे। न प्रचार चोदनायाम तदेव ही प्रधानम विप्रकृष्ट काले न प्रचार द्वय न निर्वर्त्यते। और वही प्रधान है, पर हां साथ में विप्रकृष्ट काल वाले 2 प्रचारों से वो संपन्न होता है। प्रचार तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो तदर्थानी च कृतानि अंगानी, तदर्थ मतलब तत् मतलब प्रधान के लिए ये अंग किए गए हैं। तेषाम पुनः क्रियायाम हेतु नास्ति, उसको फिर से क्रिया में अलग से करना उसमें कोई हेतु नहीं है। तस्मात् विषमा उपन्यास, ये आपका उदाहरण पशुवत जो था वो गलत हो गया। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर हुआ था। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति